रामचरितमानस मानस ज्ञान के अंतर्गत आज उत्तरकांड की कुछ पंक्तियों का समावेश आपके साथ। मानव ज्ञान भाग 506। ज्ञानी तापस सूर कवि, कवि को भी दे आगार, केहि के लोभ विडम्बना किन्नने संसार। इस संसार में ज्ञानी हो, सूर हो, विद्वान हो और गुणों का ढांढ भी हो, सब कुछ होने के बावजूद भी वो मद में चूर हो जाता है, अज्ञानता में भर जाता है। श्रीमद बक्रन किन्न केहि, प्रभिता बधिरन काहि, अमृगलोचन के नैन सर को असलागी न जाहि। जो आकर्षण है स्त्री के प्रति, मृगनयनी के प्रति, माया के प्रति, वो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं। कवि, कोविद, तापस, सूर, कवि, ये जितने भी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, वो भी माया में फंस जाते हैं। क्यों? श्रीमद बक्रम किन्न केहि, लक्ष्मी जिसके पास आती है और इन कामों को करने से ज्ञानी के पास, तापस के पास, सूर के पास, कवि के पास धन तो आएगा, और धन आने के बाद उनके पास लक्ष्मी जब आ जाएगी तो उनका ऊंचा पद मिल जाता है, प्रभुता आ जाती है, ऊंचे पद मिल जाते हैं ज्ञानी बन जाने से। और उसके बाद मृगनयनी के नयन जरक को असलागी। अगर मृगनयनी के नयन से, अगर माया के बस से अगर आप बच जाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। गुण कृत सन्न पात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निवेहि। कहते हैं कि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं होता। गुण अगर आ जाते हैं तो मनुष्य के अंदर घमंड हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद अछूता छोड़ा। मान कोई किसी को मिल गया, मैं वो बड़े अच्छे हैं, घमंड हो जाता है। और घमंड होने के बाद जो बरजर के ही नहीं बहकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। जवानी किसी की आती है तो किसी को धक्का दे देता है, गिरा देता है, कुछ बोल देता है। जो बन जर की नहीं बहकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। बुढ़ापे तक ममता नहीं छोड़ती। ममता तून गई मेरे मन से, आके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से ममता तून गई मेरे। ममता नहीं जाती। आंख की रोशनी चली जाए, बाल पक जाए, शरीर जर्जर हो जाए, फिर भी ममता नहीं जाती। ये मेरा मैं और तोर मोर से माया, जिस वक्त की न जीव निकाया। जीव पराया कब हो जाता है? जब मेरा मेरा करता है तो दुनिया उसे भी पराया मानती है। किंतु जब ये कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। हे प्रभु, मैं सबको भगवान रूप में देखता हूँ, क्योंकि कोई अपने किए हुए कर्मों से दुखी है, कोई अपने किए हुए कर्मों से सुखी है। कोई आदमी खराब कर्म करते हुए भी अच्छा सुख पा रहा है, उसे देख के हमें जलन होती है कि वो तो बुरा कर्म कर रहा है, उसे अच्छा फल क्यों नहीं। हम ये नहीं सोचते कि अगर किसी ने अपने बैंक में रुपया जमा किया है तो उसको निकाल के खर्चा कर सकता है। पुण्य जब खत्म हो जाते हैं तो फिर आदमी पाप को भोगने लगता है। कुछ लोग पहले अपने पापों को भोगते हैं, फिर पुण्य कमाते हैं, और कुछ लोग अपने पुण्यों को भोग लेते हैं, फिर पाप कमाते हैं। मच्छर का ही कलंक न लाए। मच्छर मन डाह, ईर्ष्या। ईर्ष्या लाने से कलंक होता है। अगर आपने दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखा, अकाही न शोक समीर न सावा। शोक की लहर जब बसती है, दुख का लहर जब पड़ता है,
तो वो हवा मनुष्य को छोड़ती नहीं। कोटि मनोरथ दारू शरीरा, यही न लाग घुन को वस धीरा। मनोरथ, ये मेरा पूरा हो जाए, ये मेरा पूरा हो जाए। शरीर लकड़ी का है, तो इसमें कभी न कभी मनोरथ के कारण घून नाम का कीड़ा लग सकता है। ऐसा कौन धैर्यवान है जिसको मनोरथ करने के बाद, मान लीजिए आपका मनोरथ पूरा नहीं होगा, तो कीड़ा, मनोरथ रूपी कीड़ा आपको खाएगा और आप बुढ़ापे के करते करते आप उसमें मर जाएंगे। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने होना ही। सुत बित लोक इस नाती, अकेह के मति इन कृत्न मलिनी। तीन तरह की मनुष्य के अंदर इच्छा होती है। लड़का सुत, धन, सुत बित लोक नातीनी, पुत्र की इच्छा, लोकप्रियता की इच्छा, मेरा नाम सब लोग जान जाए, मैं प्रतिष्ठित बन जाऊं, मेरी सब लोग इज्जत करें, मान करें। सुत बित लोक नातीनी, अकेहि के मति इन कृत्न मलिनी। अपनी लोकप्रियता के लिए अपने मन को लोग मलिन कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं कि मेरी इज्जत नहीं हुई, मैं वहां गया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये प्रतिष्ठा नहीं, मैं इस योग था। भगवान कहते कि नहीं, ये प्रतिष्ठा की इच्छा करना भी एक इच्छा है जो मन को मलिन करता है। सुत नहीं है, लड़का नहीं है मेरे को, तो भी इच्छा हो जाएगी। पैसा नहीं है तो भी हमारे अंदर में हो जाएगा कि हमारे पास धन नहीं है। यह सब माया कर परिवार, अप्रबल यमित को बरने पारा। ये माया का परिवार है, जिसमें मान प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरे को लड़का हो जाए, धन हो जाए, हमारे मनोरथ बढ़ते रहें और हमारे अंदर जवानी बनी रहे, हमें किसी बात की चिंता न हो और किसी तरह की माया हमें व्याप्त न हो। और कहते हैं कि हम अच्छे कवि बन जाएं, हम अच्छे ज्ञानी बन जाएं, हम अच्छे तपस्वी बन जाएं, और सब बनने के बाद हमारे पास माया नाम की चीज न रहे, ये लोग चाहते हैं। किंतु ये माया का परिवार जब इतना करोगे तो ये परिवार आपके घर में आ जाएगा। अगर आपके अंदर आप अच्छे हैं तो इसमें माया आपके अंदर प्रवेश करने का जगह है। क्योंकि ये इतनी माया कठिन है कि हम और आप तो डरने की बात छोड़ दो, शिव चतुरानन जाहि डराहि, पर जीव के ही लेखे माही। भैया माया के परिवार से, जौवन जवानी से, सुत की पुत्र की इच्छा से, मनोरथ की इच्छा से और अनेक तरह की अपने अंदर पूजनीय भावना होने की वजह से कौन बच पाया? यहां तक डरते हैं सब लोग इस माया से। कौन कौन डरता है सुनिए। शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। जिससे शिव जी भी डरते हैं। एक बार तो विष्णु भगवान नारी का रूप पकड़ लिए, अमृत बांटने लगे। शंकर जी ने सोचा कि ये मोहनी औरत है, ये औरत को मेरे को मिलना चाहिए, उस विष्णु भगवान के पीछे ही दौड़ ली। माया इतनी प्रबल हुई, जब विष्णु भगवान ने देखा कि मैं नारी नहीं हूं, मैं तो विष्णु हूं, भगवान शर्मा गए। शंकर भगवान, उनको भी माया ने नचा दिया। जबकि वो माया से बचे रहे कई बार, किंतु माया ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा ने भी गलती की, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया नरसिंह, ये एक राक्षस को, हिरण्यकश्यप को, कि न तुम दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न किसी आदमी से मरेगा, न किसी जानवर से मरेगा,
यानी इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, इतना बड़ी तपस्या का फल दे दिया कि भगवान को नरसिंहा रूप पकड़ के आना पड़ा, तब जाकर के वो हिरण्यकश्यप मारा गया। ब्रह्मा विष्णु दोनों शिव चतुरानन जासु डेराही, विष्णु की माया से, ब्रह्मा विष्णु की माया से चतुरानन भी डरते हैं। व्यापी रहे संसार मह, माया कटक प्रचंड, माया पूरे संसार में व्याप्त है। सेनापति कामादिभट दंभ कपट पाखंड, अगर मनुष्य के अंदर में कपट आ जाए, अगर मनुष्य के अंदर में काम क्रोध लोभ आ जाए, दंभ कपट और पाखंड आ जाए, तो उसको समझ लेना चाहिए कि माया हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी। और माया से बचने के लिए क्या करेंगे कि सो माया रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी। अगर माया से बचना चाहते हैं आप, कपट से, मोह से, लोभ से, घमंड से आपको बचना है, तो सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। अगर आप उस माया से पार पाना चाहते हैं तो माया भगवान की दासी है, नौकरानी है। उससे बचने के लिए छूट न राम कृपा दिनो नाथ कहो पद रूप। काभूषण जी ने कहा कि देखो भाई, माया से बचने के लिए अगर एक ही उपाय है कि छूट न राम कृपा बिनु, राम की कृपा के बिना माया नहीं छूट सकती। सब कुछ छूट जाएगा, माया नहीं छूटेगी। जो माया सब जग ही नचावा, अजासु चरित लेखे कहू न पावा। पूरा संसार माया से व्याप्त है और उसमें विचलित हो रहा है कि क्या करूं और क्या न करूं। सोई प्रभु भू विलास खगराजा, नाच नटी सहित समाजा। माया भगवान की नौकरानी है। जैसे हम नौकर से कहते हैं कि जाओ दूध लाओ, दूध ला देगा। नौकर से हम कहते हैं कि हमारा पैर दबाओ, पैर दबा देगा। नौकर से हम जब सब काम करा लेते हैं, तो जो आदमी भगवान की भक्ति करता है उसे माया व्याप्त नहीं होती। सोई सचिता नंद घन रामा, हयज विज्ञान रूप बल धाम। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जीवन में भगवान की शक्ति ही अमोघ है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और पूरे अखंड में भगवान अखंड है, अनंत है, और उनके अंदर सब विज्ञान है। और वो भगवान कौन से हैं? सत हैं, और चित्त में प्रवेश करने वाले हैं, और आनंद को प्रदान करने वाले हैं। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य जीता। भगवान को कोई जीत नहीं सकता है। भगवान अनवद्य हैं, माने उनकी वंदना करने से आदमी सब कुछ प्राप्त। और भगवान सर्वदर्शी हैं, भगवान सबको बराबर देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगुण यदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य जीत। निर्मम निराकार निर्मोह, अनित्य निरंजन सुख संदोहा। भगवान निराकार हैं, भगवान मोह से रहित हैं, भगवान नित्य माया से रहित हैं, भगवान सुख की राशि हैं। कहते हैं कि निर्मम है, उनके प्रति ममता से रहित हैं। ममता में उनके निर्मम, ममता नहीं है। हम लोगों को क्या ममता है कि मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव है, ये मेरा जिला है, ये मेरा लगा। भगवान को निर्मम और निराकार, भगवान दिखेंगे नहीं, करेंगे सब कुछ। निराकार हैं, निर्मोहा, उनको किसी के प्रति मोह नहीं। हमको किसी के प्रति मोह है और किसी के प्रति मोह नहीं। अगर कोई दूसरा किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम नहीं सोचते, और अपना हो जाए तो हम सोचने लगते हैं। निर्मोहा, भगवान निर्मोहा है, हम मोह से युक्त हैं। नित्य निरंजन सुख संदोहा,
भगवान नित्य हैं और सुख के देने वाले हैं, चाहे जिस रूप में आप देखें। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्मण रीह विरज अविनाशी। भगवान अविनाशी हैं, भगवान अविनाशी हैं और हम भी अविनाशी हैं, इसलिए कि हम मरते हैं तो हमारी आत्मा फिर से जन्म ले लेती है, इसलिए अविनाशी है। तो भगवान ने कहा कि ईश्वर वंश जीवय विनाशी, यमल सहज चेतन सुख राशि। यह आत्मा अमल है, सहज है, सुख की राशि है। इसमें दुख कहां से आया? दुख तो हम प्रादुर्भाव करते हैं, इसमें रोक देते हैं, पैदा कर देते हैं। इससे बचना है। यहाँ मोह कर कारण नाही, और रवि सन्मुख तक कब हुन जाही। जैसे सूरज के सामने कहो कि रात हो जाए तो होना मुश्किल है, उसी तरह से भगवान के समक्ष भगवान का नाम जपने से कोई चीज असंभव नहीं है। वहां अंधेरा, वहां माया, कोई भी चीज नहीं रहता। आज की कथा का विश्राम यही देंगे कि यथायने कवेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न होई। जैसे नाच करने वाला अनेक वेश धारण करता है और अनुकूल भाव दिखा करके तरह तरह के नाच दिखाता है, उसी तरह से भगवान नर लीला में सबसे अनेक तरह का वेश धरा करके काम कराते रहते हैं, किंतु सब में रहते हुए भी वो किसी में भी नहीं है, और सब में रहते हुए भी सब में नहीं रहते भी सब में हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम।